नमस्कार साथियों, आप सभी का यूटी पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जून और मई माह की डेली करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो आरओ की परीक्षा है, साथ ही साथ बिहार पीसीएस और उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उससे संबंधित ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। विच वेटलैंड साइट ऑफ राजस्थान हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन जून 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मेनार, उदयपुर, खीचन, फलौदी, उपर्युक्त दोनों, कोई भी नहीं। तो इसमें दोनों आंसर सही हैं या उपर्युक्त दोनों सही हैं, मेनार और खीचन। ये दोनों जो आर्द्रभूमि स्थल है, इन्हें रामसर सूची की साइट में सम्मिलित किया गया है। इससे पहले भी राजस्थान के दो प्रमुख स्थलों को रामसर सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। तो उसमें जो प्रमुख हैं, सबसे पहले जोड़ा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1981 में रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार से जो सांभर झील है, इसे भी 1990 में रामसर सूची में सम्मिलित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया। व्हेन विल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 बी सेलिब्रेटेड। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून और 8 जून। तो इसमें राइट आंसर है ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, विश्व पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ठोस कार्रवाई को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी शुरुआत 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के साथ ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया था। और साथ ही साथ ये जो दिवस है पहली बार 1973 में मनाया गया था। तो इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स इन जून 2025। इसमें विकल्प दिए गए हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता, मुरली शंकर, दिग्विजय, विमल जालान। इसमें राइट आंसर है ए, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन जून 2025। विकल्प दिए गए हैं उमंग, उम्मीद, जागृति और युवा। तो इसमें राइट आंसर है बी, उम्मीद। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना है। वेयर इज द 51th एनुअल G7 समिट टू बी हेल्ड। इसमें विकल्प दिए गए हैं जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा। तो इसमें राइट आंसर है डी, कनाडा। तो G7 का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जो तिथि है वो है 15 से 17 जून। और ये कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानाइस्कस में इसको आयोजित किया गया है। और ये जो सम्मेलन है, ये कनाडा में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। और इससे पहले जो G7 का 28वां सम्मेलन था, ये भी कनाडा में आयोजित किया गया था। और इसकी मेज़बानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जी द्वारा किया जा रहा है। G7 के जो सदस्य देश हैं, उनमें सम्मिलित हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। ये 7 देश जो हैं, ये G7 के सदस्य देश हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, जून 2025 में डायचे बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डायचे बैंक
इंडिया इन जून 2025। विकल्प दिए गए हैं स्टीफन हॉपकिंस, एलिस्टेयर कुक, स्टीफन सिफर, क्रिस गेल। तो इसमें राइट आंसर है सी, स्टीफन सिफर। स्टीफन सिफर जी को डैचे बैंक का भारत में मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2026 और 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द टर्म ऑफ द ईयर 2026 टू 28। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत और जापान। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य 2026 से 28 के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक है। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसमें विकल्प दिए गए हैं 85, 118, 120, 115। तो इसमें राइट आंसर है 118। 118 भारत की विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है इस वर्ष, और इससे 7 वर्ष पूर्व से लगातार फिनलैंड जो है ये लगातार पहले पायदान पर रहा है। फिनलैंड ने लगातार 8वें वर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस रैंक में भारत का जो स्कोर है वो 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था, जिसमें मतलब मामूली सुधार हुआ है। तो भारत की जो रैंक है 147 देशों में 118वीं रैंक है। तो शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों ने शीर्ष रैंक हासिल की है। और सबसे खराब स्थिति वाले देश हैं उनमें अफगानिस्तान की स्थिति सबसे खराब है, फिर लेसोथो, बोत्सवाना, मलावी और मोजाम्बिक। ये जो देश हैं इनकी स्थिति काफ़ी खराब है। अगला प्रश्न दिया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान विश्व में है। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 9, 10, 11, 12। तो राइट आंसर है इसमें बी 10। भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 10। इससे संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। विशेष रूप से 2025 में शीर्ष 3 स्थान खाली रह गए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। तो ये जो सूचकांक है तो इसमें प्रथम 3 स्थान खाली रहे हैं। तो जो चौथा स्थान है वो प्राप्त हुआ है डेनमार्क को, और 5वां स्थान प्राप्त हुआ नीदरलैंड को, और 6वां स्थान प्राप्त हुआ है यूनाइटेड किंगडम को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है। प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें विकल्प दिए गए हैं 148, 149, 150, 151। इसमें राइट आंसर है डी 151। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जारी करती है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत का स्थान इस वर्ष 111 है। और शीर्ष जो देश हैं वो नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और सबसे अंतिम स्थान रहा है इस सूचकांक में इरिट्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव विकास सूचकांक SDI 2025 में भारत का स्थान रहा है। इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI 2025 हैज़ बीन। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 125, 127, 130, 135। तो राइट आंसर है इसमें 130। विकल्प सी सही है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ष 2025 की जो मानव विकास रिपोर्ट है इसमें भारत को 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका SDI स्कोर है 0.676 से बढ़कर 0.68
5 हो गया है। शीर्ष देश हैं इसमें आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन May 2025 बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्नो लिपर्ड इन लद्दाख? इसमें विकल्प दिए गए हैं 477, 577, 124, 51। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए 477। 477 लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 67% है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477। ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही कर लीजिए। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है 477, जैसे भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या है 718। जो लद्दाख है वहाँ पर हिम तेंदुओं का लगभग 66% हिस्सा पाया जाता है। तो लद्दाख में हो गए 477, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में 51 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ कैंपेन 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं कोलकाता, जबलपुर, बेंगलोर, नई दिल्ली। राइट आंसर है इसमें डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो ये जो सम्मेलन था 8 मई 2025 को दिल्ली के पूसा कैंपस में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है खरीफ फसल के लिए रणनीति तैयार करना और किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। इस सम्मेलन के अन्य मुख्य बिंदु थे, इसमें विकसित भारत संकल्प अभियान को प्रमुखता देना, इसी प्रकार से नई फसल किस्मों को विकसित करना, साथ ही साथ किसानों की तरक्की को सुनिश्चित करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न दिया गया है, वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में कौन सा भारतीय बंदरगाह शीर्ष पर रहा है? विच इंडियन पोर्ट हैज टॉप्ड इन कार्गो हैंडलिंग एमॉन्ग मेजर पोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो राइट आंसर है इसमें पारादीप बंदरगाह। तो ये जो बंदरगाह है कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष बंदरगाह रहा है। तो ये बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? विच हैज़ बिकेम द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है इसमें मिजोरम। मिजोरम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, इन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य इन्होंने घोषित किया है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम जो राज्य है ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। जो राज्य की साक्षरता दर है, मिजोरम राज्य की साक्षरता दर 98.2% तक पहुंच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय का जो स्टैंडर्ड है या मानक है वो 95% को पार कर चुकी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया? व्हेन हैज़ वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 2025 ऑब्जर्व? इसमें विकल्प दिए गए हैं 10 जून, 15 जून, 25 मई और 28 मई। तो 25 मई राइट आंसर है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है। इस वर्ष इसकी थीम है थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ष की थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, ये किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली सिमलीपाल नेशनल पार्क वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा,
असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सिमलीपाल को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 24 अप्रैल 2025 को प्रदान किया गया है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इससे जो पहला वाला है वो है भितरकनिका नेशनल पार्क। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है बौद्ध उत्सव वेसाक पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। हेयर वाज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल वेसाक पोया 2025 हेल्ड। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं लुम्बिनी नेपाल, नुआरा एलिया श्रीलंका, सारनाथ भारत, बोधगया भारत। तो इसमें राइट आंसर है डी नुआरा एलिया। तो नुआरा एलिया में बौद्ध उत्सव वेसाक पोया 2025 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं मई 2025 में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हु हैज़ बिकेम दी 86th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर इन मे 2025। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, कृष्णा अल्लावरू, एल आर श्रीहरि। इसमें राइट आंसर है डी एल आर श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न दिया गया है फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना, सेविला, एटलेटिको मैड्रिड। तो राइट आंसर है इसमें बी FC बार्सिलोना। तो ये हम लोगों ने मई और जून माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।